नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। कानपुर के बहुचर्चित कुशाग्र कनोडिया अपहरण और हत्याकांड मामले में गुरुवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, जहां कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया की मुख्य परीक्षा जारी रही। सुमित ने अदालत को बताया कि घटना वाले दिन जब वे परिजनों के साथ आरोपी प्रभात के घर पहुंचे तो वहां पुलिस के साथ रचिता और शिवा भी मौजूद थे और तीनों में खुद आगे आकर स्टोर रूम से कुशाग्र का शव बरामद करवाया था। सुनवाई के दौरान आरोपी शिवा के वकील ने सुमित से कई सवाल किए, जिनका उन्होंने साफ और सटीक जवाब दिया। कोर्ट में पेश 25 सीसीटीवी फुटेज में से कई में शिवा को पत्र फेंकते और प्रभात के घर जाते देखा गया, जिससे सुमित ने पहचान लिया। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि तीनों आरोपी कोर्ट में हाजिर रहे और अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। रायपुर थाने का चर्चित कुशाग्र हत्याकांड जो एडीजे 11 सुभाष सिंह साहब की कोर्ट में चल रहा है, आज न्यायालय में कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया की गवाही हुई। मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए सुमित कनोडिया ने न्यायालय को बताया कि घटना वाली रात मैं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रभात के घर गया था। प्रभात, शिवा व रचिता अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वहां पर मौजूद थी और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में अपनी फ़ोटो देख करके हम लोगों ने उसको तस्दीक किया था और इन तीनों अभियुक्तों ने, शिवा, रचिता और प्रभात ने आगे आगे जा कर के भंडरिया से कुशाग्र का शव बरामद कराया था। पुलिस ने मुझसे कुशाग्र के शव की पहचान करी थी। मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद शिवा के अधिवक्ता मनीष शर्मा ने जिरह करी और जिरह में अनेक तरह के प्रश्न पूछे। गवाह ने उसके समुचित उत्तर दिए। शेष जिरह के लिए 29/7/2025 की तिथि नियत कर दी। बड़ी खबर बजरिया थाना क्षेत्र से है, जहां रामबाग चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। यह हादसा देर रात उस समय हुआ जब चौराहे पर घना अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे ड्राइवर को सामने कुछ नजर नहीं आया। गनीमत रही कि कार में सवार 3 लोग इस भीषण हादसे में बाल बाल बच गए। दुर्घटना स्थल ठीक बजरिया थाने के बाहर का है, जिससे फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चौराहे पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था क्यों नहीं थी। गाजियाबाद के यूपी गेट के पास स्थित बिजली घर में देर रात लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया, जहां 160 MVA क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में मौजूद 50,000 लीटर ऑयल के साथ आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड हरकत में आई और वैशाली फायर स्टेशन से 4 टैंकर और 1 वाटर मिस्ट यूनिट मौके पर भेजी गई है। इसके अलावा कोतवाली, साहिबाबाद और गौतम बुद्ध नगर से भी अतिरिक्त दमकल यूनिट्स को बुलाया गया। कुल 9 फायर गाड़ियों ने फोम और होज पाइप की मदद से दोनों ओर से आग बुझाने का अभियान चलाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के नेतृत्व में चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन समय रहते सफल रहा और इन ट्रांसफार्मर को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। राहत की बात ये रही है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आज रात्रि समय लगभग 11:50 पर फायर स्टेशन वैशाली की सूचना प्राप्त हुई थी। यूपी गेट स्थित बिजली घर में आग लगी है। तत्काल 3 गाड़ियां घटनास्थल के भेजी गई। वहां जाके देखा तो 55,000 लीटर के ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई थी, जिसमें 55,000 लीटर ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ था, जो लीकेज होकर बड़ी मात्रा में चारों तरफ फैल चुका था और भयंकर रूप से चल रहा था। तत्काल 2 साइड से होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया तथा अन्य स्टेशनों से भी गाड़ी मंगाई गई, जिसमें साहिबाबाद, कोतवाली और नोएडा से भी घटनास्थल पर गाड़ियां मंगाई गई। चारों तरफ से घेरते हुए फॉर्म को लगातार पंपिंग करते हुए फॉर्म मॉनिटर की सहायता से आग को बुझाया गया। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। साथ ही अन्य ट्रांसफार्मर जिनमें ज्यादा कैपेसिटी में ऑयल भरा हुआ था। जालौन जिले में एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हो गया जब उमरी से कटौन जा रही एक महिला अपने बेटे के साथ टूटी पड़ी पुलिया में जा गिरी। निजामपुर गांव के पास सड़क पर बने गड्ढे से बचने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित हो गई और मां बेटे सीधे माइनर में जा गिरे। राहगीरों ने तुरंत मदद की और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया। यह हादसा जर्जर पुलिया और खराब सड़कों की लापरवाही का नतीजा है, जो किसी बड़े हादसे में भी तब्दील हो सकता था।
महोबा की कुंडई में गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 60 वर्षीय किसान अनारी लाल की पानी में बहकर मौत हो गई। बीती रात की बारिश के बाद चक डैम में तेज बहाव के कारण गांव के एक दंपति और अनारी लाल के 2 बेटे फंसे हुए थे। सभी को बचाने के लिए अनारी लाल ने बहाव में छलांग लगा दी और चारों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन खुद पानी की गहराई में फंसकर जान गंवा बैठे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मदद देरी से पहुंची, जिससे अनारी लाल की जान नहीं बच पाई। उनकी बहादुरी ने पूरे इलाके को भावुक कर दिया और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो घटना हुई है वो क्या हुई है बाबा? वो शाम के 7 बजे से 7:05 से एकदम की दीवार की आवाज़ सुनी। मैं अपने घर के अंदर था और मैं जैसे निकल के आया, देखा यहाँ कोई नहीं था, तो मुझे शक हुई कि यहीं लेटते थे। तो वो इसके नीचे जब मैंने फावड़े और उससे गैंथियों से खोद खाद के जैसे कि तैसे, तो वो यहाँ निकले। जो ये थे आपके कौन लगते थे? ये हम दमान थे, बड़े भाई थे। इनका क्या नाम था? लल्लू प्रसाद। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम हरिदास नाम है उनका। वो विजयपुर के रहने वाले हैं, वहाँ से यहीं निवास बना लिया था। कब घाटमपुर की पतारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तिलसड़ा से आ रहा एक ऑटो अमीरपुर गांव के पास टायर फटने से खंड में पलट गया। हादसे में चालक विष्णु और सवार मलखान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ऑटो में दब गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकालकर पुलिस की मदद से पतारा CHC पहुंचाया। वहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें कानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रायबरेली शहर के प्रसिद्ध रेवती राम तालाब मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और नगर पालिका प्रशासन ने सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर कमर कस ली है। नगर पालिका ईओ स्वर्ण सिंह ने बताया कि तालाब परिसर की गंदगी हटाई जा रही है और पानी को बाहर निकालकर उसकी पूरी तरह से सफाई कराई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। मेला क्षेत्र में स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल और रोशनी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। प्रशासन का दावा है कि मेले से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, जिससे श्रद्धालु स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में मेले का आनंद ले सके। सर, रेवती राम जो तालाब है उसको लेकर साफ सफाई का अभियान जो भी चल रहा है नगर पालिका द्वारा, इसके आप रेवती राम तालाब पे जो आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो भी वहाँ पे झाड़ियों का कटान से लेके जो भी इस तरह से चीज़ें हैं, जो गंदगी है, उसको उठवाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है। और जो तालाब का पानी है उसको मछुआरों की मदद से सफाई कराई जाती है। तो वो प्रक्रिया हमारी चल रही है और जल्दी तालाब को पूर्ण रूप से स्वच्छ करा लिया जाएगा। सर, रेवती राम जो तालाब। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए News 7 हिंदी के साथ।